पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंचन गुप्ता। हम हैं PSSM में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम हमेशा एक नए मास्टर के साथ आपके समक्ष आते हैं और उनकी ज़िंदगी के अनुभव आपसे साझा करते हैं। तो एक ऐसे ही पिरामिड मास्टर को हम लाए हैं जो हाउसवाइफ हैं और 3 साल से वो ध्यान से जुड़े हुए हैं और जगह जगह पे उन्होंने ध्यान प्रचार कर रही हैं। तो चलिए मिलते हैं। नमस्कार रेखा गुप्ता मैम। नमस्कार मैम, आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा हमारे दोस्तों को बताएं। जैसे कि आप ध्यान में आने से पहले कैसा फील करती थी और आपकी जो जर्नी है वो ध्यान में आने से पहले कैसी थी, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। ध्यान में आने से पहले की लाइफ अलग ही थी। मतलब देखा जाए तो ज़िंदगी एकदम सही नहीं था और ध्यान में जब आई तब मुझे बहुत अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा। ध्यान में आने से पहले मैं अंधेरे से डरती थी, मुझे अकेलेपन से डर लगता था। घर में मैं अकेले रह नहीं सकती थी। मुझे अपने आप से भी थोड़ा ये लगने लगा कि मैं अकेले घर में रह पाऊँगी कि नहीं। रात में अगर कभी नींद खुलती थी तो भी मुझे डर लगता था कि नहीं, मैं अंधेरा है, मैं कहीं मेरे आगे पीछे कुछ है तो नहीं। फिर एक दिन अचानक कंचन जी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे ध्यान के बारे में बताया। मेडिटेशन हम कर रहे हैं, तुम भी स्टार्ट करो, बहुत अच्छा है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम कर सकती हो। 41 डेज़ का संकल्प डाल के तुम ये स्टार्ट करो, मगर उसके लिए तुम्हें नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। तो मैं बोली कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीनों पहले मेरी मम्मी का डेथ हो गया था। उसका मुझ पे और मेरे भाई बहनों पे बहुत गहरा असर पड़ा था। तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब रहने लगी थी, कुछ अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मुझे अंधेरे से डर लगता था, मुझे घर में अकेलेपन से डर लगता था। जब मैंने मेडिटेशन के बारे में सुना कंचन से, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए और मैंने वो स्टार्ट किया। मैं स्टार्ट की, मुझे अच्छा लगा। स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे नहीं जम रहा था, मगर धीरे धीरे मुझे बहुत अनुभव अच्छा आने लगा। तो मैम, आप ये बताइए कि जब आप ध्यान में जुड़े तो आपके लोगों के साथ रिश्ता कैसा है? सबके साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? आपकी फैमिली के साथ, आपके भाई बहनों के साथ, अदर लोगों के साथ? रिश्ता देखना जाए तो पहले तो बहुत ही बेकार था, अच्छा नहीं था। खुद मेरा मतलब मेरे पति के साथ में मेरा रिलेशन अच्छा नहीं था और भाई बहनों का तो अलग ही है वो तो बोल ही नहीं सकते। काफ़ी बेटर हो गया है, अब ध्यान में आने से बहुत अच्छा लगने लगा है। रिश्ते अच्छे हो गए हैं, सब अच्छा चल रहा है। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि जब आप ध्यान करना स्टार्ट किए तो आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हो गए? काफ़ी अच्छे हो गए। वेरी गुड मैम, बहुत ही बढ़िया आपने बताया। और आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब आप ध्यान करने लगे तो आपको शारीरिक तौर पे क्या चैलेंजेस आपके मेडिटेशन के पहले था जो ध्यान में आने के बाद रिलीज़ हुआ है, उस पर थोड़ा सा आप फोकस करें। ध्यान में आने से पहले मुझे थायराइड था और मुझे थोड़े ही टाइम पहले मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था। तो उससे थोड़ा तबीयत डिस्टर्ब था, दवाइयाँ बहुत चालू थी, बहुत दवा वगैरह खाना पड़ता था। हमेशा ये डर लगा रहता था कि
अभी तो अटैक आके गया, फिर कभी भी ऐसा हो सकता है, ये मतलब हमेशा एक डर लगा रहता था ज़िंदगी में। मगर ध्यान करते करते मेरे अंदर से ये डर कब गया मुझे वो पता ही नहीं चला। अब मैं कुछ, मुझे उसका ये नहीं है, जाने दो, लाइफ है। अब मैं तो अच्छे से जी रही हूँ, कभी भी आए और लेके जाए या कुछ भी होए उसका मुझे नहीं। हाँ, मेडिटेशन में आने से इतना अच्छा हुआ है कि जो मेरे थायराइड के गोलियाँ थी और हार्ट के जो दवा थे सब बंद हो गए। थायराइड मेरा एकदम क्लियर हो गया। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने भी बोला कि थायराइड तो नहीं, बंद नहीं होता है, वो तो मतलब रहता ही है, उसकी गोली हमेशा खाना पड़ता है। गुड, आपका इतना मतलब अच्छा क्लियर रिपोर्ट आया, एकदम नॉर्मल रिपोर्ट आया। जब से मुझे थायराइड का अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो यस मैम, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जैसे कि पत्री सर ने कहा है, ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य ज़रूरी है, तो क्या आप स्वाध्याय भी करती हैं? अगर करती हैं तो कौन से बुक को आप पढ़ती हैं? पिरामिड ध्यान जगत बुक पढ़ती हूँ और उसमें से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा बुक है, मैं पढ़ती हूँ और मेरा पढ़ के हो गया तो मैं औरों को भी दे देती हूँ पढ़ने के लिए। वेरी गुड मैम, आप बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि हमारे पत्री सर भी यही करते थे। जब वो बुक पढ़ लेते थे तो अगर घर पे कोई ध्यानी आ रहा है तो ज़बरदस्ती सर ये बोल देते थे कि आप घर पे लेके जाओ, मैं कल आऊँगा तो लेकर आ जाऊँगा बुक को। ऐसे करके लोगों को सर ने इंक्रेज किया और आप भी वही नक्शे कदम पे चल रही हैं। तो मैम आप ये बताइए कि आप पिरामिड से कब जुड़ी और पिरामिड के अनुभव क्या हैं आपके? फर्स्ट टाइम मैं मेडिटेशन पिरामिड के नीचे कंचन का दिया हुआ पिरामिड था, वो कैप लगा के मैंने किया। उससे मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छा एनर्जी मिला, जिसके कारण मैं पिरामिड से और जुड़ती गई। और उसके बाद मैं मतलब और पिरामिड घर में लाने लगी, पानी उसी से चार्ज करती थी और घर में कोने कोने हर जगह मैं पिरामिड रखने लगी, क्रिस्टल के पिरामिड और कॉपर के। ऐसे मतलब मेरा ध्यान चलने लगा, मेडिटेशन। तो मैम आप ये बताइए कि जैसे कि शिविर होते हैं PSSM में, तो आपने कोई शिविर को अटेंड किया है? अगर अटेंड किया तो उसके क्या अनुभव रहे, वो हमारे दर्शकों से साझा करें। फर्स्ट टाइम मैं ऋषिकेश गई थी, वहाँ का शिविर अटेंड किया। जो वहाँ पे जो ऊर्जा मुझे मिली उसका तो कोई मतलब बयान ही नहीं है। बहुत अच्छा अनुभव वहाँ का था। और वहाँ पे जो नदी के तट पे जो शिविर था उसका एनर्जी और उसका एनर्जी बहुत ही मैच था और उसमें इतना ऊर्जा भरा हुआ था कि हमने नदी के अंदर भी मैं बैठकर ध्यान की, उसमें भी बहुत अच्छा मुझे अनुभव मिला। बहुत अच्छे से वो जर्नी गई, बहुत अच्छा लगा। मैम आपके अनुभव हमारे दर्शकों को बहुत प्रेरणा दे रहे हैं और आप हमें ये बताइए कि आप पत्री सर से कब मिले और कैसे रहे उनके साथ के अनुभव। जी, मैं पत्री सर से पहली बार मैं मुलुन पिरामिड में मिली, जिनको मैं देखी ही नहीं थी कभी, ना उनका मतलब सोचा ही था कि वो ऐसे होंगे। सिर्फ जस्ट मैंने फ़ोटो में देखा था एक बार उन्हें, और फर्स्ट टाइम जब वो मुलुन पिरामिड में मेरे सामने आए, मैंने उन्हें देखा। वो भीड़ में जो आ रहे थे, मतलब उनका चलने का स्टाइल, उनका सबको देखने का स्टाइल, मतलब वो एकदम अलग। और जिस तरीके से वो आए और उन्होंने अपना वहाँ पे सबसे बातें किए, सबको शेयरिंग करने के लिए कहे, बहुत ही अच्छा था। और अकेले में तो हम नहीं मिल पाए उनसे, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी।
बस दूर से ही मैंने उन्हें प्रणाम किया और उनके पैरों को हाथ लगाया और जस्ट उन्होंने मुझे आँख उठाकर ऐसे देखा और कुछ बोल ही नहीं पाए। बस यही है मेरा फर्स्ट टाइम का जर्नी। तो मैम आप ध्यान में आने से पहले क्या आप शाकाहार थे या ध्यान में आने के बाद आप शाकाहार हुए? पहले मैं शाकाहार ही थी, मैं नॉनवेज नहीं खाती थी बहुत सालों से, मगर थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से डॉक्टर ने बोला खाने के लिए, तो इसलिए स्टार्ट किया और फिर जस्ट 2 ही 3 साल में मैं ध्यान से जुड़ गई और मैं तुरंत छोड़ दी वो। मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, ये खाना सही नहीं है। ये तो मुझे पहले से ही पता था कि ये खाना सही नहीं है, मुझे वो नहीं अच्छा लगता था, मगर एक हेल्थ इशू की वजह से वो मैं खाना स्टार्ट की थी। मगर फिर मैं ध्यान करने लगी तो मैं टोटली बंद कर दी, क्योंकि मैंने ध्यान के से ही मैंने अपने आप को हील किया, ध्यान से ही। तो जैसे कि रेखा जी, आप पत्री सर बोलते हैं कि हमें ध्यान सिखाना चाहिए, तो क्या कभी आपने किसी को ध्यान सिखाया है? मैं ध्यान सिखाती थी और छोटे छोटे बच्चे लोगों को बुलाकर घर पे उन लोगों को सिखाती थी और अपने ही घर का पिरामिड उन लोगों के सर पे लगा के उन लोगों को बोलती थी आप लोग आँख बंद करके सांसों पे ध्यान दो और बैठो। कभी कभी उन लोग नहीं आते थे तो मैं उन लोगों को नीचे से अपने बेटी को भेज के बुलवाती थी, नहीं जाओ उन लोगों को लेकर आओ और मैं मेडिटेशन उन लोगों को सिखाऊंगी। और मैं उन लोगों को बताती थी, देखो बेटा आप लोग ऐसा करोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा पढ़ाई में आगे जाओगे, बहुत कुछ बन जाओगे, आप जो चाहोगे वो कर सकते हो लाइफ में। और उन लोग सुनते भी थे, कभी कभी उन लोग बिना बुलाए भी आ जाते थे। ऐसे ऐसे मैंने काफ़ी लोगों को ध्यान सिखाती थी। और अब मैं अपने योगा क्लास में बड़े बुजुर्ग जितने भी लोग आते हैं, यंग लोग, सबको सिखाती हूँ। डेली का मैंने वो रूटीन बना लिया है कि 5 मिनट ध्यान सबको करा के उसके बाद योगा क्लास स्टार्ट होता है। तो मैम आप और कुछ हमारे दोस्तों को कुछ बताना चाहते हैं? जी, मैं बताना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, ऐसे बहुत अनुभव हैं। मैं अभी 1 साल पहले मैं सूरत गई थी, जहाँ का एनर्जी तो बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे सेहत विजडम मैंने अटेंड किया। वहाँ से जो मुझे मतलब ऊर्जा और एनर्जी मिली ना, मैं 1 साल में मैंने कोई भी टैबलेट, कोई भी अपनी हार्ट की जो दवाइयाँ थी, गोलियाँ थी, मैंने उसको 1 साल से बिल्कुल छुआ ही नहीं है। टोटली बंद एकदम, ना बीपी का भी नहीं, कोई भी नहीं दवा मुझे लेना पड़ रहा है। वहाँ से आने के बाद ऐसा लग रहा था मैंने बहुत बड़ा कोई तीर्थ या कुछ करके आई हूँ, मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हालांकि मैं सूरत जाने से पहले बहुत टेंशन में थी, घर के थोड़ा इशू की वजह से। फिर सचिन और कंचन आए मुझे देखने के लिए, उन्होंने ही बोला कि बस हो गया अब टेंशन, अब चलो हम लोग के साथ में सूरत। और वहीं हम लोग सूरत साथ में गए और सेहत विजडम अटेंड किया, जो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत अच्छा लगा। तो आप मैम ये बताना चाह रहे हैं कि जब से आपने सेहत विजडम किया है तब से टोटली आपने दवाइयों को छोड़ दिया है, यानी जो हमारे पत्री सर बोलते हैं नो डॉक्टर नो मेडिसिन, वो चीज़, वो रास्ते पे आप चलने की कोशिश कर चुके हैं। जी बिल्कुल सही बताते पत्री जी, और उनके ही बताए हुए रास्ते पे हम सब चल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अनुभव होता है, बहुत ही अच्छा जर्नी चल रहा है। जैसे कि रेखा जी आपने बताया कि ध्यान में आने से पहले आपको थायराइड और हार्ट का प्रॉब्लम था, तो जब आप ध्यान में आए ये इश्यू तो आपका क्लियर हुआ ही, इसके अलावा भी आपके कुछ अनुभव थे, शारीरिक चैलेंज थे जिसे आपने रिलीज़ किया? और चैलेंजेस ये था कि मतलब एक टाइम ऐसा आया कि मैं घर में ही
फिसल के गिर गई और उसके वजह से मुझे कमर में और पैर में काफ़ी तकलीफ़ होने लगा। डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया कि नहीं, आपको नीचे बिल्कुल नहीं बैठना है, बेड पे ही बैठना है और कुर्सी पे, चेयर पे बैठना है, इसके अलावा आपको नीचे बिल्कुल बैठना नहीं है। जो मतलब मेरा ध्यान में आने से ये चैलेंज ठीक हुआ। तो मैम आप ये बताइए कि पिरामिड को लेके, जैसे कि अगर हम किसी अन्य संत या फिर किसी महात्मा के बारे में सुने तो कहीं भी पिरामिड का नाम नहीं है। हमारे पत्रीसरी हैं जिन्होंने ध्यान के साथ साथ पिरामिड को भी जोड़ा है। तो क्या आपको कभी पिरामिड के ऊपर डाउट हुआ? पहले तो विश्वास नहीं होता था, ऐसा था कि मतलब पिरामिड लगाने से क्या होता है, कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही है, कुछ बना हुआ है ऐसा त्रिकोण सा सामान। मगर जब लगाकर मेडिटेशन में बैठे तो उतने टाइम का मेडिटेशन में ऐसा लगा कि हम कहाँ हैं वो पता ही नहीं। जब आँख खुली तब एहसास हुआ कि नहीं, कुछ तो है इसमें जो मतलब ध्यान में हमको और खींच के लेके जा रहा है। इस तरीके से पिरामिड की तरफ हमारा ज़्यादा झुकाव होने लगा। फिर और भी अनुभव धीरे धीरे बढ़ते गया, फिर और मतलब हम पिरामिड से जुड़ गए। तो आप ये बोलना चाहते हो हमारे दर्शकों को कि जब तक हम रसगुल्ले को खाएंगे नहीं, हम उसकी क्या मिठास है या कड़वाहट है या वो तीखा है, उसे हम नहीं जानते। तो जब हम पिरामिड लगाएंगे, उसे इस्तेमाल करेंगे तो ही उसे जान पाएंगे। बहुत ही बढ़िया आपने जवाब दिया है। तो हमारे दर्शकों को आप कुछ बताना चाहती हैं, कुछ अपने ऐसे चीज़ की क्यों वो ध्यान करें, ध्यान में आने से उनको क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि जो ध्यान में नहीं है वो तो पहले यही सोचेगा कि मेरा क्या फ़ायदा है, मैं क्यों ध्यान में आऊँ। तो आप कोई संदेश आप कुछ देना चाहते हैं हमारे प्यारे दर्शकों को, तो आप प्लीज़ दीजिए। ध्यान जो मतलब करता है उसी को पता है कि ध्यान का क्या मतलब है और उसको करने से क्या लाभ है। ध्यान तो एक ऐसी चीज़ है जो शरीर से लेके आत्मा तक को भी शुद्ध कर देता है और उसका ऊर्जा उनके पूरे शरीर में फैलता है। जो ध्यान करता है उसी को पता है, मगर जो नहीं कर रहा है उसे भी एक बार ये करके देखना चाहिए कि ये ध्यान है क्या, उसे करने से क्या होता है। मैं तो जब भी टेंशन में रहती हूँ या कुछ भी बड़ा ऐसा मेरे साथ में होता है, मैं ध्यान में बैठ जाती हूँ शांत होकर और सांसों पे ध्यान देती हूँ और थोड़े टाइम के बाद मैं काफ़ी अपने आप को रिलीफ महसूस करती हूँ। तो इसलिए मैं सभी को बोलती हूँ कि आप भी ध्यान कीजिए और अपने सभी चिंताओं से मुक्त हो जाइए। आपकी अपनी जर्नी हमारे दोस्तों के साथ साझा करने के लिए शुक्रिया रेखा जी। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने जाना रेखा गुप्ता जी से उनकी जर्नी के बारे में। ऐसे ही हम और भी पिरामिड मास्टर को लाएंगे और उनकी जर्नी आपसे साझा करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए। हम हैं PSSM से। धन्यवाद। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग।